हमेशा याद रखना है। पिछली बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि 3.26 यूनिट होती है इसकी। अब देखो ये आपको साइज याद रखने है कि कौन कौन से जो यूनिट होती है उनकी साइज कितनी होती है। देखो माइक्रोन में 10 की घात 6 होगी, टेरोमीटर में होगी 10 की घात 12, पिकोमीटर में होगी 10 की घात -12। देखो इन दोनों में कंफ्यूजन मत होना, टेरोमीटर में प्लस 10 की घात 12 होती है और पिकोमीटर में -12 होती है। 1 एंगस्ट्रॉन बराबर कितना होता है 10 की घात -10 मीटर। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में आने वाले इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि 1 एंगस्ट्रॉन बराबर का कितनी होती है 10 की घात -10 मीटर। अब बात करते हैं कोशिका त्रिज्या की। कोशिका त्रिज्या की बात करते हैं। देखो म्यू, कोशिका त्रिज्या को किससे नापते हैं म्यू से, और इसकी लंबाई कितनी होती है 10 की घात 6। अब देखो अणु त्रिज्या के बारे में बात करते हैं। अणु त्रिज्या को लंबाई को किसमें नापते हैं नैनोमीटर में, और नैनोमीटर में कितना होता है नैनोमीटर आपको पहले बता चुका हूँ 10 की घात -6 से लेकर 10 की घात 9 होता है, तो नैनोमीटर में कितने होंगे 10 की घात 9। परमाणु त्रिज्या को किसमें नापते हैं मीटर में, तो इसमें कितनी होगी परमाणु त्रिज्या 10 की घात -10। अब देखो समुद्र की गहराई के बारे में बात करते हैं। समुद्र की गहराई को किसके कैसे नापते हैं, यानी कितनी गहराई है इसको किस में नापते हैं, कौन से मात्रक में नापते हैं, इसको नापते हैं फैदोमीटर में। 1 फैदम बराबर होता है 6 फीट, यानी समुद्र की गहराई किससे नापी जाती है फैदोमीटर से। 1 फैदम बराबर कितना होता है 6 फीट। पानी के जहाजों द्वारा दूरी किस में नापी जाती है, ये तो ज्योग्राफी में भी पढ़ाया जाता है आपको कि पानी के जहाजों द्वारा तय की गई दूरी को किस में नापा जाता है नॉटिकल माइल में। और 1 नॉटिकल माइल बराबर कितना होता है 1852 मीटर। 1 नॉटिकल माइल बराबर कितना होता है 1852 मीटर। और 1 मीटर बराबर कितना होता है 1.6 किलोमीटर। कितना होता है 1.6 किलोमीटर। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगली हेडिंग को समझते हैं हम द्रव्यमान के बारे में। देखो अब ये जो जितना भी चल रहा है ना आपका, अभी ये दूरियों का मात्रक ही चल रहा है। आपको विमीय सूत्र पढ़ा दिया है मैंने, अब देखो दूरियों की मात्रक को पढ़ रहे हैं हम। तो द्रव्यमान देखते हैं। द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है चंद्रशेखर। वेरी वेरी मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आ चुका है, पिछली बार भी पूछा जा चुका है, 2018 ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। चाहे आप जाके देख सकते हो, वरना मैं लास्ट में क्वेश्चन डाल दूंगा, उनकी पीडीएफ आप देख सकते हो कि जो द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक होता है वो क्या होता है चंद्रशेखर। 1 चंद्रशेखर बराबर 1.44 गुणा 10 1.44 गुणा में सूर्य द्रव्यमान, यानी सूर्य का द्रव्यमान गुणा में 1.44 क्या होता है 1 चंद्रशेखर की यूनिट है। सूर्य का द्रव्यमान कितना होता है 2 गुणा में 10 की पावर 30 किलो जूल। अब देखो पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है 6 गुणा में 10 की पावर 24 केजी। अब देखो 1 पाउंड बराबर कितना होता है 453.5 ग्राम, और 1 कैरेट में कितने मिलीग्राम होते हैं 205 मिलीग्राम। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे देखो अब बात करते हैं 25 करोड़ वर्ष। एक चंद्रमास में कितने वर्ष होते हैं 27.3 डे। देखो एक सौर वर्ष का हमेशा याद रखना 30 से 31 दिन होते हैं। समय का छोटा मात्रक क्या होता है सेक। 1 सेक बराबर कितना होता है 10 की घात 8 सेकंड, और 27 डे में कितने होते हैं 8 घंटे। देखो अब जो 27.5 मैंने आपको बताया एक चंद्रमास में डे होते हैं, उनको कन्वर्ट करके कैसे लिखोगे 27 डे और 8 घंटे लिखोगे इसे कन्वर्ट करके। और एक ये इंपॉर्टेंट चीज है कि एक कॉस्मिक वर्ष में कितने करोड़ वर्ष होते हैं 25 करोड़ वर्ष, ये याद रखना। समय का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है सेक, और 1 सेक की यूनिट कितनी होती है 10 की पावर -8 सेकंड। अब बात करते हैं टेम्परेचर को लेकर। ये जो आपकी मोस्ट 7 इकाइयां हैं 7 मूलभूत राशियां, उनके बारे में समझा रहा हूँ कि 7 मूलभूत राशियां कौन कौन सी है, और उन्हें विस्तारित रूप में बता रहा हूं मैं आपको। देखो अब बात करते हैं टेम्परेचर को लेकर। टेम्परेचर कौन कौन सी यूनिट होती है, देखो डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री रैम 73 डिग्री केल्विन। अब देखो अब बात करते हैं इनके हिमांक पॉइंट कितने कितने होते हैं और क्वथनांक पॉइंट कितने होते हैं। डिग्री सेल्सियस में पानी का जो हिमांक पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और पानी का क्वथनांक पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही फ़ारेनहाइट के बारे में बात करेंगे। जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है वो फ़ारेनहाइट में कितना होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और जो क्वथनांक होगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अब बात करते हैं हिमांक, जो रैंडम यूनिट है उसमें क्या होगा हिमांक, जो डी रैम यूनिट है उसके अंतर्गत 0 आर होगा, और इसमें क्वथनांक कितना होगा 80 आर। अब देखो केल्विन यूनिट सबको पता है, -273 डिग्री केल्विन को क्या कहते हैं प्लस 273 डिग्री केल्विन को क्या कहते हैं प्लस 273 डिग्री केल्विन को कहेंगे हम परम शून्य ताप। देखो याद रखना हमेशा कि जो प्लस 273 डिग्री केल्विन है उसे क्या कहेंगे परम शून्य ताप कहा जाता है। परम शून्य ताप कौन सी यूनिट होती है 0 डिग्री केल्विन या प्लस 273.6 डिग्री
बात कर रहे थे परम शून्य ताप की। परम शून्य ताप कितना होता है, 0 डिग्री केल्विन या प्लस 273 डिग्री प्लस 273.16 केल्विन, ये क्या होता है परम शून्य ताप। देखो केल्विन डिग्री में प्रदर्शित को नहीं किया जा सकता, केल्विन को डिग्री में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, और कभी भी ये नेगेटिव नहीं होगा, केल्विन का मान कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ये याद रखना। केल्विन का मान, ये जो दोनों मान होते हैं ये पॉजिटिव आएंगे हमेशा, नेगेटिव मान नहीं हो सकता। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि तापमान की कौन सी यूनिट है जो नेगेटिव नहीं हो सकती, वो कौन सी यूनिट रहेगी, के का मतलब होता है केल्विन यूनिट। अब देखो इन तीनों के मध्य संबंध बताता हूं मैं आपको क्या क्या संबंध होते हैं। देखो पेपर में पूछा जाएगा कि 0 डिग्री केल्विन को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो, तो फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट रहेगा। देखो अब ऐसे इसको संबंध सीधा सीधा है कि केल्विन CS बराबर का F माइनस का 32/9। देखो ये किस किस के मध्य संबंध हो गया, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के मध्य संबंध हो गया। कौन कौन से के मध्य हो गया, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के मध्य। और यहाँ पर कौन कौन सा हो गया, रैंडम और R यूनिट और K यूनिट का मतलब होता है केल्विन यूनिट के मध्य संबंध हो गया। अब देखो अब बात करते हैं भौतिक राशियों की।